और एक दूसरे जाति के प्रति वैमनस्यता फैलता जा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी यही मांग है कि जातिगत आरक्षण न देकर आर्थिक रूप से जो भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, समाज में शोषित है, वंचित है, उनको आरक्षण मिले, लेकिन उसका आधार उनकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, न कि उनकी जाति है। जातीय स्थिति आज समाज के लिए एक कोण का काम कर रही है। जातीय वैमनस्यता फैलने से हमारा समाज कमजोर हो रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है। माननीय मोदी जी को, जो कि राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। जात पात को समाप्त करने की दिशा में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करना चाहिए और जातीय आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे। आपने जैसा बताया कि भाई जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, तो आरक्षण का जो पहला कदम था संविधान में, जिस वजह से दिया गया था, शायद वो सामाजिक पिछड़ापन था, ना कि आर्थिक आधार, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप ये बात कह रहे हो कि आर्थिक आधार पे कर दिया जाए, तो अगर हम आर्थिक आधार पे सरकार इसमें रिफॉर्म कर देती है, तो क्या जो जातिगत भेदभाव लोगों के साथ जाति के नाम पे होता है, तो क्या वो आर्थिक आधार पे कर देने से खत्म हो जाएगा? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो आजादी में हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई और सवर्ण समाज के सभी समाज के लोग, मतलब मसलन कहे कि समस्त भारतवासियों ने मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि कोई एक जाति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है, किसी एक समाज को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। तो जब सारे लोग मिल के इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, तो आजादी के बाद इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने की क्या जरूरत थी? जहाँ तक बात कहा जाता है कि सवर्णों ने शोषण किया, तो आप देख रहे हैं अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन रहा, तो फिर किसने किसका शोषण किया, ये समझने की है, ना कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया और उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ जाएं। जब सब लोगों ने मिल के लड़ा है, तो समाज को एक संगठित समाज के रूप में स्थापित करने का हम लोगों का प्रयास किया जाना चाहिए। जातीय आधार पे आरक्षण आज के समय में जातीय वैमनस्यता का कारण बनता जा रहा है। इसलिए आर्थिक आधार पे आरक्षण देने से दलित, पिछड़े और सवर्ण समाज के जो गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, पीड़ित है, उनको आरक्षण का लाभ मिले। दलित में भी जो सवर्ण हो चुके हैं, दलित में भी सवर्ण है, दलित में भी पिछड़े हैं, उन दलित में तो जो दलित है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। दलित में भी जो सवर्ण है वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो आरक्षण के